ये माँ की ममता है मेरी माताओं, ये माँ की ममता है, माँ का वात्सल्य है। सज्जनों, जिस माँ से अपना बेटा बिछड़ जाता है उससे पूछिए बेटे का क्या दुख है, उससे पूछिए एक रात भी वो कैसे बेटे के बिना व्यतीत करती है। वो बच्चे का अपना स्मरण करती है, जिस बालक को मैंने पाल पोष करके बड़ा किया है नारायण, ऐसा क्या अपराध हो गया था आज मुझसे मेरा बालक दूर चला गया। क्या मेरे भाग में ही इतना सुख था मेरे बेटे का। मैं आज की युवा साथियों से आह्वान करूंगा, मैं आज की बहनों से युवा आह्वान करूंगा कि मेरी बहनों मेरे भाइयों, सब कुछ छोड़ देना परंतु माता पिता को कभी मत छोड़ना। जो दुख में माता पिता के साथ देता है, परमात्मा उसके 4 कदम आगे चलते उसकी रक्षा करते हैं। जो चाहता है कि मुझे उच्च पद पर जाना है, उच्च पद पर बैठना है, तो जब आपके घर के माता पिता प्रसन्न रहेंगे तब तो हमारा कन्हैया प्रसन्न रहेगा। सज्जनों, एक बार ध्यान रखना, जिस वक्त हम माता पिता बनते हैं ना, उस वक्त पता चलता है कि माँ का क्या दुख है, उस वक्त पता चलता है कि बेटे की विरह की वेदना क्या है। जब जख्म अपने घाव अपने शरीर पर लगता है तब पता चलता है जख्म का क्या दर्द है। जिन माँ की कोख में हम 9 महीने रह करके पाल पोस करके महाराज हमें बड़ा किया, माता को कितना कष्ट होता है। उस माँ से पूछो जिसकी माँ की कोख में रह करके हम आप सब ने जीवन यापन किया, 9 महीने का सफर पूरा किया। माता चाहती तो 3 महीने में 2 महीने में ही गिरा देती, परंतु नहीं प्यारे, माँ ने सब कष्ट सहे। तेरा मलमूत्र साफ किया, तुझे गंदगी से उठा करके सफाई में रखा, बस खुद गंदगी में सो जाती है माँ, परंतु मेरा बालक नहीं है। रात भर जागती है, बच्चे को निद्रा नहीं आ रही, मैं कैसे सोऊं आज। मां नहीं, मां को निद्रा नहीं आती है। और मां की ममता के बारे में क्या कहूं सज्जनों, मां के लिए तो मेरा कन्हैया स्वयं रोए है। मां, तेरे से मैं कभी अलग नहीं हो सकता, तेरे से मैं कभी बिछड़ नहीं सकता। जिसके जीवन में मां आती है ना, उसको ही मां की ममता प्राप्त होती है सज्जनों। और ये ध्यान रखना, मैं युवा साथियों से आह्वान करूंगा, भैयाओं कुछ भी कमा लो, खेल कूद में आगे बढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, देश विदेश में नाम कमा रहे हो, मान कमा रहे हो, कम से कम एक बार घर में अगर उस नाम मान कमाने का सबसे बड़ा कर्तव्य, सबसे बड़ा फल है, तो घर में बैठी हुई माँ, घर में बैठे हुए पिता को एक बार फोन करके जरूर पूछना, आप ठीक है, आप स्वस्थ है। परिवार के समस्त सदस्य पूछते हैं, बहन पूछती है कितना कैसा तेरा काम चला हुआ है, भैया पूछता है कितना कमाता है? ताऊ चाचा पूछे कि बेटा वहां रहने सहना कैसा है, सब कुछ ठीक है। जब मां से बात होती है, मां एक ही बात पूछती है, बेटा तूने कुछ खाया कि नहीं खाया, बेटा तू स्वस्थ है कि नहीं है, मुझे तेरी आवाज आज ठीक नहीं लग रही। क्यों? मां की ममता जानती है कि अंधे हृदय से जो है बच्चा आज कुछ ना कुछ दुखी है, कुछ छुपाना चाह रहा है। तुरंत मां बोल देती है, नहीं मेरे बेटे ने कुछ आज मुझसे छुपाया है। ये मां की ममता है सज्जनों। मेरा कन्हैया स्वयं तरसता है मां के लिए। मां, तो जैसी मां बड़े परम सौभाग्यशाली को प्राप्त होती है। धन्य है हमारी भारत माता की माताएं, धन्य है हमारी ऐसी शक्तियां, जिस शक्ति का दर्शन करने के लिए महाराज नारायण भी तरसता है। इसकी कोख में आने के लिए मेरे राम अवतार लेते हैं, भगवान कृष्ण अवतार लेते हैं। धन्य है भारत भूमि की ऐसी माताएं। सज्जनों, ध्यान रखना, आज के समय में हम ना 2 शब्द ऐसे चुभा देते हैं माता पिता के हृदय में, जिसमें माता पिता का हृदय जो है विदीर्ण हो जाता है। वो शब्द क्या कहते हैं? वो शब्द कहते हैं, देना है दो, नहीं देना तो मर जाएगी। तुमने जीवन में हमारे लिए क्या किया? धिक्कार है ऐसे बच्चों पर।
अरे अगर तूने तेरे लिए कुछ नहीं किया तो तुझे पर सबसे बड़ा तेरा भगवान, तेरा सबसे बड़ा गुरु है, इस धरती पर लाने वाला तेरे माता पिता है, जिन्होंने रक्त से सींच करके तुझे धराधाम पर लाए और चलना सिखाया, बोलना सिखाया, खाना पीना सिखाया, पहचान करना सिखाया। तुझ पर सबसे बड़ा तेरा नाम देने वाला सबसे बड़ा गुरु तेरी माता है, तेरे पिता है। उनको आज भूल रहा है, कहता है मुझे आपने क्या दिया जीवन में। सबसे बड़ा अगर तेरे पास आज जीवन है तो माता पिता के देन से है। जिस वक्त तेरे बच्चे तुझसे ऐसा प्रश्न करेंगे ना, उस वक्त बोध होगा कि मैंने माता पिता को सताया था, आज मैं भी सताया जा रहा हूं। ये भुगतने को आता है। इसलिए मां की ममता के बारे में सज्जनों क्या कहे, मां तो आखिर मां है।